नमस्कार। मैं नेहा शर्मा ने काव्य मंजी साहित्यिक मंच की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन, इस विषय पर भाव पल्लवन में अपने भावों के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन। इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं। सभी का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। हर एक का पारिवारिक माहौल अलग होता है। उसी माहौल और परिस्थितियों के अनुसार उसकी परवरिश होती है। हर एक की अपनी जीवन यात्रा होती है। हर कोई अलग अलग तरह के लोगों के संपर्क में आता है, अलग अलग कठिनाइयों से गुजरता है, अलग ही तरह की खुशी और गम के रास्तों को पार करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कभी कम तो कभी ज़्यादा सफलता और असफलता का सामना करता है। इन सभी पड़ावों को पार करता हुआ बहुत सारे लोगों से मिलता बिछड़ता है। व्यक्ति जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करता है, जिस तरह के लोगों के संपर्क में रहता है, वो जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। ज़िंदगी में हर तरह के लोगों से हमारा सामना होता है। कुछ हमारे लिए वरदान साबित होते हैं तो कुछ के साथ हमारा संबंध नासूर बन जाता है, क्योंकि वे हमारे लिए सहायक और दुख सुख के साथी कम और हमारे रास्ते का रोड़ा ज़्यादा बनते हैं। हमारे सामने तो हमारे शुभचिंतक बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे लिए कुआं खोदते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक वो समाज में हमारी छवि पूरी तरह से खराब नहीं कर देते। कई बार ऐसे लोग हमें अपरिहार्य और अपूर्णीय क्षति भी पहुंचा देते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। क्या उनको उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाए, उन्हीं की भाषा में बात की जाए, उनके साथ भी वही किया जाए जो वो हमारे साथ करते हैं, या उनको भगवान के इंसाफ पर छोड़ देना चाहिए। ये सही है कि किसी के साथ बुरा करने वाला गलत होता है, लेकिन चुपचाप सहन करते रहना और उत्तर ना देना और भी ज़्यादा गलत होता है। उत्तर देने का अर्थ ये हरगिज़ नहीं कि उसको उसी की ज़बान में उत्तर दिया जाए। बस उसे ये एहसास अवश्य दिला देना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत कर रहा है। किसी ने सही कहा है कि अच्छे के साथ अच्छे बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरे नहीं। आप हीरे के साथ हीरा तो तराश सकते हैं, लेकिन कीचड़ के साथ कीचड़ साफ नहीं कर सकते। इसलिए कोई आपको कितना भी कष्ट पहुंचाए, कितना भी बुरा कहे या कितना भी बुरा आपके साथ करे, आप उसका सिर्फ भला ही चाहो, अन्यथा उसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। ईश्वर सब देखते हैं, सबका न्याय करते हैं। अपने साथ बुरा करने वाले को उनके हवाले कर दो, वो स्वयं आपके साथ बुरा करने वाले को दंड देंगे। और वैसे भी यही सही गलत की सबकी अपनी परिभाषा होती है। जो हमारे लिए गलत है वो हो सकता है किसी और के लिए सही भी हो। ये तो भगवान को हमसे ज़्यादा पता है। अगर हम दूसरों का भला चाहेंगे तो एक दिन वो भी हमारा भला चाहने लग जाएगा। इसलिए किसी में बुराई नहीं देखनी चाहिए, अपने भीतर भी अवश्य झांकना चाहिए। क्या पता हमारे अंदर ज़्यादा बुराइयां हों। कबीर दास जी ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। और वैसे भी किसी के कर्मों का लेखा जोखा करने वाले हम होते कौन हैं। हमें कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि हम किसी के कर्मों पर कोई टीका टिप्पणी करें। इसलिए कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहियो तिन, अर्थात कोई तुम्हें कष्ट या पीड़ा दे तो भी तुम हमेशा उसका ही भला चाहो, हमेशा उसका भला भी चाहो, और उसके लिए अपने मन में किसी प्रकार का कोई भी वैर भाव ना रखो, कोई द्वेष ना रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।